प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वीर में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी में पवन दूतिका नामक पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा हुआ। इस पाठ में 10 पदों तक पढ़ाया जा चुका है। 11वें पद से आज हम सभी लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। एक निवेदन है, यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए 11वां पद लिखा क्या है। तू देखेगी जलद तन को, तू देखेगी जलद तन को, जा वही सदगता हो। होंगे लोने नयन उनके, होंगे लोने नयन उनके, ज्योत उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। विद्यार्थियों, इस पद में अयोध्या सिंह उपाध्याय राधा जी के विरह व्यथा का वर्णन किया है। राधा जी पवन को दूतिका बनाकर के अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। पीछे के पदों में राधा जी पवन दूतिका को रास्ते के विषय में बताया। अब इस पद में अपने प्रीतम श्री कृष्ण के शारीरिक सुंदरता, शारीरिक बनावट श्री कृष्ण के विषय में बता रही हैं। यानी इस पद में अगर आपको प्रसंग लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि राधा पवन दूतिका को मथुरा जाने का मार्ग तो बता चुकी हैं, आप श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। आगे देखो अब अर्थ क्या इसका लिखा जाएगा, कैसे व्याख्या कैसे लिखी जाएगी। तू देखेगी जलद, जलद का मतलब होता है बादल और तन का मतलब होता है शरीर। तो व्याख्या क्या होगा। हे पवन दूतिका, राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तू मथुरा से पहुंचकर या मथुरा में पहुंचकर मेघ यानी बादल जैसे शरीर वाले श्री कृष्ण को बड़े ही तन्मयता होकर देखेगी। सद्गता माने तन्मयता होकर के देखोगी। होंगे लोने, लोने का मतलब सुंदर, लोने का मतलब सुंदर और नयन का मतलब आंखें। ज्योत उत्कीर्ण, ज्योत माने होता है प्रकाश, उत्कीर्ण का मतलब निकल रही होगी। आगे क्या है कि उनके सलोने यानी सुंदर नेत्रों से प्रकाश निकल रहा होगा। आगे क्या है, मुद्रा होगी वर वदन, वर माने होता है श्रेष्ठ, वदन माने होता है शरीर। मूर्ति सी का मतलब, सी माने समान, मूर्ति का मतलब जैसे कोई मूर्ति, और साम्यता का मतलब कह सकते हैं सुंदर या आकर्षण। सीधे साधे वचन, सिक्त माने सने होंगे, सुधा माने अमृत। तीसरी लाइन का अर्थ क्या आप लिखेंगे कि उनके सुंदर मुख की मुद्रा, उनके सुंदर मुख की मुद्रा सौंदर्यशाली एक मूर्ति के समान आपको देखने में आकर्षक लगेगी। विद्यार्थियों, जैसे किसी मूर्ति को एक मूर्तिकार सजा कर समा कर बना देता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कुछ इसी प्रकार श्री कृष्ण का शरीर भी आपको देखने में सुंदर लगेगा। और उनके जो सीधे साधे वचन होंगे, ऐसा लगेगा कि वो अमृत से सने हुए हैं। अमृत से सने हुए का तात्पर्य है कि बहुत ही सुलझी हुई बातें, बहुत ही स्पष्ट बातें करते हुए आपको दिखाई देंगी। अगला पद क्या है 12 नंबर का। नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है,
पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं बफीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, शस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है। आगे का अर्थ क्या है विद्यार्थियों 12वें पद का? नीले फूले कमल, कमल का मतलब जानते हो दल माने होता है समूह, गात का मतलब होता है शरीर, श्यामलता का मतलब होता है कहते हैं श्यामले अर्थात सुंदर भी कह सकते हो। पीला प्यारा वसन, वसन का मतलब होता है वस्त्र, कटि का मतलब होता है कमर, पहनते हैं बफीला। छूटो आली अलख, अलख छूटो आली काली अलख, काली माने काले, अलख का मतलब होता है बाल, अलख का मतलब क्या होता है बाल, कांति का मतलब होता है शोभा, बढ़ती माने बढ़ा रही है। नवल का मतलब बताए नवीन, तन माने होता है शरीर, फूर्ति सी, प्रभा का मतलब होता है प्रकाश या रोशनी। अर्थ देखो विद्यार्थी क्या होगा पहली लाइन का? नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, उनके शरीर की श्यामलता नील कमल की श्यामलता के समान होगी। फिर से सुनिए विद्यार्थी, उनके शरीर की श्यामलता नील कमल की श्यामलता के समान होगी। विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए और कॉपी में आप लिखने का भी प्रयास करिए, क्योंकि हमने बताया है, बार बार बताते रहते हैं कि पूरे पद का अर्थ बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछता है, किसी एक लाइन का अंडरलाइन कर देगा, उसका अर्थ लिखने के लिए पूछ देगा, या इसी से प्रश्न बना देगा 4 पंक्तियों में से कि इस लाइन का अर्थ क्या हो सकता है। आगे क्या है? पीला प्यारा, पीला माने पीला, वसन कटि कमर में पहनते हैं पीला, और एक कमर में प्यारा प्यारा पीतांबर यानी पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, ये कमर में पहनते हैं। और आगे क्या है? छूटी काली, छूटी माने बिखरे हुए, काली माने काले काले, अलख माने बाल, मुख माने मुख, कांति माने शोभा, बढ़ाती माने बढ़ाते होंगे। और उनके बिखरे हुए काले काले बाल उनके मुख की शोभा को, सुंदरता को बढ़ाती होगी। और आगे क्या है? सद अस्त्रों में नवल तन की फूर्ति सी प्रभा है, उनके सुंदर वस्त्रों के बीच, उनके सुंदर वस्त्रों के बीच उनके सुंदर शरीर की शोभा विकसित होती है। आगे क्या है विद्यार्थियों? सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, शत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका हैं। सांचे ढाला सकल, सकल माने होता है संपूर्ण, और वप का मतलब भी शरीर, वप यानी शरीर की पर्यायवाची है। सौंदर्यशाली का मतलब सौंदर्यशाली यानी सुंदर, शत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, और दोनों कंधे, वृषभ का मतलब बैल होता है, वर माने श्रेष्ठ यानी जिस प्रकार से बैल होते हैं मजबूत कंधे होते हैं, बड़े ही सजीले माने सुंदर, लंबी बाहें, कलभ, कलभ का मतलब होता है हाथी कह सकते हो, कलभ कर का मतलब होता है हाथी की सूंड कह सकते हो, और आपीड़ का मतलब होता है, आगे देखो अर्थ इसको पहले देखते हैं। राधा ने पवन दूतिका से कहा उनका शरीर ऐसा सुसंगठित होगा मानो जैसे किसी सांचे में ढाला गया हो। राधा जी पवन दूतिका को श्री कृष्ण के शरीर के आकार, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जब तू पवन दूतिका, जब तू श्री कृष्ण के शरीर को देखोगी तो ऐसा लगेगा, ऐसा उनका शरीर सुसंगठित होगा जैसे किसी सांचे में ढाला गया हो। और आगे क्या है? सत पुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषण, उनका शारीरिक सौंदर्य की छटा इस प्रकार से होगी, उनके शरीर की सुगंध फूलों के सुगंध के समान होगी। दूसरी लाइन का अर्थ है उनके शरीर की सुगंध ऐसे लगेगी जैसे फूलों से कोई सुगंध हो रही हो, जैसे फूल जो है महकते हैं उसी प्रकार से उनका शरीर भी महक रहा होगा।
और प्राणों को शक्ति प्रदान कर। जिस प्रकार से पुष्पों की सुगंध लेने से हृदय को, मन को अच्छा लगता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के शरीर भी जो है सुंदरता से भरपूर होगा और प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाला होगा। दोनों कंधे, और उनके जो दोनों कंधे होंगे वो श्रेष्ठ बैल के कंधों के समान बहुत ही आकर्षक होंगे। जिस प्रकार से कोई बैल होता है और उसके कंधे मजबूत होते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के कंधे भी कैसे होंगे? बहुत ही बलिष्ठ होंगे, बहुत ही मजबूत होंगे। और उनकी बाहें कैसी होंगी? लंबी बाहें। और उनकी बाहें हाथी की सूंड के समान लंबी होंगी, जो ऐसा लगेगा वो शक्ति की क्या है? पिटारी है। शक्ति की क्या है? पेटिका है। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो बहुत ही जल्द अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार।